तो दोस्तों आज हो गया 15 दिसंबर 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए। सिर्फ आप क्लिकली फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को घटना में शामिल छठे आरोपी और कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ललित झा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि आरोपी ललित मोहन झा खुद चलकर थाने आया था। अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को मांग करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर बयान दे और उसके बाद दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा कराएं। कुछ विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। इस मुद्दे पर मचे घमासान के बीच खुद अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गंभीर मामला है और लोकसभा स्पीकर ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्या आप फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह लेंगे भारतीय मजदूर? जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को कहा है कि उसने फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह भारतीय मजदूरों को भेजने के संबंध में इजरायल के साथ कोई चर्चा नहीं की है। आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के संसद से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। महुआ की याचिका पर 15 दिसंबर यानी आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसबी भट्टी की उच्चतम न्यायालय की पीठ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के अनुरोध पर सुनवाई करेगी। आखिरकार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के 8 नवनिर्वाचित विधायकों ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में शपथ ले ली है। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद शपथ ली है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के विरोध में सभी 8 भाजपा विधायकों ने 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण की कार्रवाई का बहिष्कार किया था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। सबसे बड़े कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह से मुसलमानों से उनकी गरिमा लूटी जा रही है। एक्स हैंडल पर एक लंबी पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सालों पहले मथुरा विवाद को अदालत की निगरानी में सुलझा लिया गया था, फिर अब सर्वेक्षण की जरूरत क्यों पड़ गई। अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अडानी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। पटना में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में बदलाव दिख रहा है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने बिहार में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की भी घोषणा की है। लोकसभा में हंगामा करने और गलत व्यवहार के चलते कांग्रेस के 5 सांसदों को शीत सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अब वे सत्र की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें कि आज ही टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी गलत व्यवहार के चलते राज्यसभा से निलंबित किया गया था। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, बॉबी देओल और अनिल कपूर की फिल्म एनिमल का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल दुनिया भर में 800 करोड़ क्लब में एंट्री करने जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के संसद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। इसे लेकर पाकिस्तान अब चीन का भी रिएक्शन सामने आया है। चीन ने तो हिमाकत दिखाते हुए लद्दाख पर ही दावा किया है। चीन ने बुधवार को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता जिसने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। यह लगातार दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 18 दिसंबर को नई दिल्ली वाराणसी रूट पर दूसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत की लोकप्रियता के बाद इस रूट पर एक और वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है। बसपा सांसद अफजल अंसारी को गैंगस्टर केस में मिली 4 साल की सजा से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है।
अदालत ने अफजल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके चलते बसपा के अयोग्य ठहराए गए सांसद की बहाली का रास्ता खुल गया है। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी है कि वो वोट नहीं डाल सकेंगे और सांसद के तौर पर भत्ते भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्हें सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की परमिशन होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार इन्वेस्टर समिट को लेकर नीतीश लालू को घेरा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सत्ता के केंद्र में रहेंगे, तब तक उनके डरावने 15 साल की याद कर कोई बड़ा निवेशक जल्दी बिहार नहीं आएगा। नीतीश कुमार के आश्वासन पर किसी को भरोसा नहीं है। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद चार्ज संभालते ही धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकरों को निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अब उनकी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने खुले में मांस की बिक्री पर अंकुश के लिए नियम लाए जाने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा है कि हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर कहते हैं कि हम पीओके को देश में लेकर आएंगे, लेकिन आज पीओके का सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। 3000 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, आप तो बलवान हो, पहलवान हो, तो आप पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। संसद की सुरक्षा में बुधवार को तब बड़ी चूक देखने को मिली जब 2 युवक लोकसभा के विजिटर्स गैलरी से अचानक नीचे कूद गए। इसके बाद देश की संसद में हड़कंप मच गया। दोनों को वहां मौजूद सांसदों ने दबोच लिया और बाद में दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवकों में से एक का नाम सागर है, जबकि दूसरे का नाम मनोरंजन है। रैपिड रेल परियोजनाओं को 1 हफ्ते में करे भुगतान, केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल सरकार को दिल्ली को अलवर और पानीपत से जोड़ने वाली 2 रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 1 हफ्ते के भीतर भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। बिहार में 40 कंपनियों ने उद्योग इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कंपनियों और बिहार सरकार के बीच बुधवार को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। कंपनियों की ओर से राज्य में करीब 26,805 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की गई है। जाड़े में कोहरे के कारण रेल से सुरक्षित यात्रा के लिए पूर्व मध्य रेल के सभी ट्रेनों के इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाया जाएगा। फॉग सेफ डिवाइस जीपीएस आधारित एक उपकरण है जो लोको पायलट को आगे आने वाली सिग्नल की चेतावनी देगा। इससे लोको पायलट जरूरत के मुताबिक ट्रेनों की रफ्तार को समय पर नियंत्रित भी कर सकेंगे। 351 करोड़ रुपए का खजाना मिलने के बाद भी अब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर खुदाई शुरू हो गई है। खबर है कि आयकर विभाग अब आभूषणों की तलाश में जमीन के नीचे तक तलाशी कर रहा है।